friends. ये आपका चैप्टर 7 है। 6 लेक्चर आज हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, तो अभी तक तो हमने ठीक है, थोड़े से लेट हैं बट ठीक है। अभी कुछ चीजों में 1 सेकंड दीजिए मुझे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हरियाणा से कौन कौन है आप में? सर मैं मैं का कोई नाम भी होता होगा। संदीप हरियाणा से सर। आकाश, अंश, खुशी। शांतनु। ओके, संदीप, हितेश कुमार, अच्छा सिटी और बताओ कौन कौन सी है भाई, एक एक शाहरुख खान, भिवानी, हिसार और सर महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी, लंदन, जजर। झज्जर। चलो बढ़िया। चरखी दादरी, चरखी दादरी, गुड। सोनीपत से भी है कोई? मेरठ। सोनीपत के पास से है कोई? मेरठ मेरठ। मेरठ, ओके ठीक है, 1 सेकंड। ये वाला जो चैप्टर है आपका ना, लैंडफॉर्म वाला चैप्टर है। ठीक है, अभी अगर आप लोग जो है पिछले एग्जाम्स का अगर आप एनालिसिस देखोगे, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम यूपीएससी कोई भी कंडक्ट कर रहा है, चाहे वो एनडीए का कर रहा है, ठीक है, चाहे वो सीडीएस का कर रहा है, सीआईएसएफ, सीएपीएफ, उसके बाद कंबाइंड जियोलॉजिस्ट का एक एग्जाम होता है वो, ईपीएफओ, इन सबका जो सोर्स है ना, वो सभी के सभी जो एग्जाम है इनका सबका सोर्स जो है वो कॉमन रहता है। ठीक है, कॉमन का मतलब क्वेश्चन जो आएंगे ना एट पार लेवल के रहेंगे, मतलब सब में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे डिफरेंस मिलेगा आपको एनडीए के क्वेश्चन में देखने को, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्पेसिफिकली 11th और 12th क्लास के होंगे। एनडीए के अंदर 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें से 38-40 के आसपास जो है 9th और 10th से ही रहते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ रहते हैं, 11th और 12th क्लास के रहते हैं। ठीक है, बाकी देखोगे इसमें अगर आप सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, इनके सबके हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन का लेवल जो है सेम रहता है। ठीक है, 1 सेकंड। काट ले भाई, क्लास चल रही है यार। ओके। हाँ जी, तो ये वाला जो आपका लैंडफॉर्म वाला चैप्टर आपने पहले किसी ने पढ़ा है चैप्टर लैंडफॉर्म वाला? नो सर। नो सर। कोई जिसने पढ़ा हो? विल्सन करंट तो पढ़ा सर। हाँ जी, कपिल, विल्सन करंट तो पढ़ा है। आपका कैमरा ऑन करके बताइए सब, एक बार सब कैमराज ऑन करिए अपने, बिना पढ़ा कैमरा। है सर पर आपसे नहीं पढ़ा। हाँ, सब कैमरा ऑन करो अपने। जिसने पढ़ा है ना सिर्फ वो बोले किसने पढ़ा है चैप्टर। क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, जस्ट कुछ बात करनी है इस चैप्टर के बारे में। बताओ भाई, बोलो यार। मैंने पढ़ा है सर। सर पढ़ा है सर। एनसीईआरटी पढ़ी है सर। रीड किया है सर। ठीक है,
एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कट। मान लीजिए ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसमें 10 पन्ने दिए हुए हैं किसी चैप्टर के ऊपर, लैंडफॉर्म वाला ही चैप्टर लगा लो, ठीक है। इन पन्नों को आप 50 बार पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो, ठीक है। जो टॉपिक इस बुक में कवर नहीं है तो कितने भी टाइम आप रिवीजन कर लो, उसका कोई फायदा नहीं। रीजन मीन वो चीज उसमें दी ही नहीं गई है। आप समझ रहे हो मेरी बात? मान लीजिए कोई यस सर। मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल आपका लोएस लिखा हुआ है या फिर आपका बजादा लिखा है, ठीक है। अब आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, दोनों वर्ड दिए ही नहीं हुए एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी कितनी बार भी रिवीजन कर लो, अगर क्वेश्चन इन दोनों कीवर्ड के ऊपर आएगा आप सोल्व नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। ये हार्ड ट्रूथ है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कि मैं ये सब आपको बता क्यों रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ आई डोंट थिंक सो कि कोई और करता भी होगा, ठीक है। पहले मैं पूरा एक बार दिखा देता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या आपका कवर है। मेनली इसमें जो है आपके क्वेश्चन इन लैंडफॉर्म के रिगार्डिंग आते हैं। 2 तरीके के आपके प्रोसेस है इसमें, एक इरोजनल प्रोसेस है, एक डिपोजिशन प्रोसेस है। 5 उनके जो है 5 अलग अलग एजेंट है आपके, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। पहला है आपका रनिंग वाटर, दूसरा आपका ग्राउंड वाटर और कास्ट टोपोग्राफी भी इसको बोलते हैं, तीसरा आपका ग्लेशियर, वेव एंड करंट, और चौथा है विंड, 5वां विंड है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका इसमें हर एक चीज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, डायग्राम भी आपको बुक में नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है। ये देखो हर एक चीज जो है हमने प्रॉपरली तरीके से जो है इसमें डाली हुई है चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये किसने चला दिया भाई पेन? दिक्कतें इसमें ये है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से हमने 40 क्वेश्चन जो है आपके निकाले हैं, ठीक है। परमवीर जी ब्लॉक कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी जस्ट अभी मैंने हटाया है वो। 40 क्वेश्चन जो है हमने इस चैप्टर से निकाले हैं अलग अलग एग्जाम्स के। सबसे पहली बात तो ये वाला डाटा ही नहीं है किसी के पास। कोई भी आप यूट्यूब पे जितने भी आपके सीएपीएफ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप को जो बताते हैं कि हम ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो आपको चैप्टर के एंड में पीवाईक्यूज दे। कोई भी नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सीएपीएफ की जो तैयारी कराते हैं स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है, ये जो चैप्टर हैं जितने भी आपके पीवाईक्यू, इसमें 40 पीवाईक्यूज के आसपास हमने डाले हैं। इन 40 पीवाईक्यूज में एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपकी बुक के अंदर भी नहीं दिए हुए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। एनसीईआरटी के अंदर कवर्ड नहीं है। समझ में आ रही है बात आपके? अब ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आपकी हालत होने वाली है टाइट। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे एग्जाम में, या तो आप उनको छोड़ के आओगे तो मेरिट आउट होने का रिस्क रहेगा, इजंट इट? कहीं ना कहीं देखो, एक एक क्वेश्चन आपको लगता है कि एक क्वेश्चन से क्या ही ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, बट एक एक क्वेश्चन ना लास्ट में हर सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन निकाल दो आप। 8 टॉपिक हैं आपके टोटल, 8 क्वेश्चन छोड़ दो, 16 नंबर चले जाएंगे आपके। समझ में आ रही है ना बात? तो इन चीजों को हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी, 1% भी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, जो हमने रिसर्च की है, जो हमने एनालिसिस किया है आपके पीवाईक्यूज का, और ये पैटर्न आपका टोटली चेंज हो चुका है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, या तो आप भगवान के भरोसे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, या फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेहनत मैं आप लोगों से कराऊं तो फिर कोर्स खरीदने का क्या फायदा हुआ? समझ रहे हो? अगर मेहनत मैं आपसे डबल कराऊं कि ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, तो फिर कोर्स खरीदने का क्या फायदा हुआ? इसलिए मैं सिर्फ आपसे एक चीज चाहता हूँ जो कि आपको देनी पड़ेगी। नहीं देनी हो मुझे अभी क्लियरली बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टाइम भी बचेगा। क्यों काम का इतना दुखी होना है हमें, ठीक है। वो है आपका टाइम। कल हमें एक मैसेज रिसीव हुआ था, जिसने भेजा था, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन, बट जेन्युइनली वो बात सच है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा कोर्स ऑलरेडी जो है लेट चल रहा है, मुझे पता है। ज्योग्राफी का जो कोर्स है वो लेट चल रहा है फॉर श्योर, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जो लेट चलने के पीछे का जो रीजन है वो आपको शायद पता होगा। बता सकता है कोई लेट क्यों चल रहा है? सर क्वालिटी कंटेंट, काफी क्वालिटी ज्यादा सर। क्वालिटी कंटेंट, ठीक। दूसरा और यस कुछ? सर। अब बजा रहे थे सर नए लेक्चर्स बना रहे हैं हम। ठीक है, और कुछ? सर लेटेस्ट क्वेश्चंस जो सर अभी चेंज सिलेबस। परफेक्शन। गुड। सर भले ही ये थोड़ा लेट हो रहा हो, पर Analysis. क्या है कि हम इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो अगर हम एक बार अच्छे से समझ लेंगे फिर तो हमारे हाथ में रहेगा कि तो आराम से रिवीजन एक 3 दिन में हो जाएगा आराम से, अगर जो हम अच्छे से समझ लें। शोभित का कमेंट मुझे सबसे जेन्युइन लगा, और नहीं जेन्युइन तो खैर सबके ही है, सबसे अच्छा कमेंट शोभित ने किया है, ठीक है। रीजन बीइंग, मुझे परफेक्शन पसंद है। आप लोगों को सिर्फ मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ, ज्योग्राफी का कोर्स बनाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक,
जो आपके एनसीईआरटी दी है ना, आपके एनसीईआरटी उठा के पढ़ा दूंगा, मुझे हार्डली 4 से 5 दिन का समय चाहिए, पूरा जो है हम पढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखा दूं, ठीक है। लेट मी शो यू दिस थिंग। बुक के अंदर ये दिया है आपका सिर्फ, ठीक है। ये लाइनें लिखी हुई हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म फलाना ढिमकाना, अपर कोर्स लोअर कोर्स, ये वो, कोई डायग्राम ढंग का नहीं मिलेगा, कोई क्लियरली कुछ समझ में नहीं आएगा आपका, ठीक है। मेंडर पढ़ने चलोगे बुक के अंदर, आप रटते रह जाओगे जिंदगी भर, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्या मेंडर होता है, कैसे बनता है, उसको ले क्या होती है क्या नहीं, ये इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, जिंदगी में कभी याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। प्रोसेस होती है एक चीज की, ठीक है ना। उसके बाद आपका यूथ स्टेज क्या होती है, मैच्योर स्टेज क्या होती है, ओल्ड और लोअर स्टेज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद विषय वैली अगर बुक में लिखा है ना, तो ऐसे दिखती है विषय वैली, प्रैक्टिकल दिखाया हुआ है, ठीक है। कोई वीडियो लेक्चर उठा के देख लो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे कैटेगरी में, सीएपीएफ की कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, डिफेंस की, इस तरीके से आपको पढ़ाएगा, ठीक है। इवन वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, हमने बनाई हुई है बहुत सारी वीडियोस भी जो है। आज का लेक्चर देखा था किसी ने, जो आज लास्ट Yes, sir. यस सर Yes, sir. उसमें डेब्रिस फ्लो वगैरह की वीडियो देखी थी, Yes, sir. सर हाँ Yes, सर, sir. बढ़िया Yes, थी वो sir. काफी। बहुत अच्छी थी। समझ में आई वो चीज? Yes, sir. बढ़िया। Yes, ठीक sir. है। मेरा सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव है, अगर कोई चीज करो तो अच्छे से करो। ये चीज मैं भागा दौड़ी ना तब करता है अगर आपका एग्जाम 2-3 महीने में होता। अभी आपके पास टाइम है, नो डाउट। हाँ, इतना मैं आपको विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि जो हमने टाइमलाइन डिसाइड की है उस पर आपका जो है सारा सिलेबस हम कवर करके देंगे। बट अभी करंटली क्या है, इन चीजों में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। और रीजन आपको पता है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता उस बारे में, ठीक है। ये एक एक चीज, अब जैसे ये है पर्टिकुलरली हर चीज के डायग्राम डालना कोई ईजी नहीं है, ठीक है। ढूंढ के डालना, उनको एडिट करना प्रॉपर, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि कोई आपकी इतनी फिक्र करता है, ठीक है। उसके बाद चीजें मैं दिखाता हूँ। अगर मैं चाहूँ एक चीज सिंपल सी ये बात, आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अब कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपके, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारा डाटा ऐसा है जो आपको नहीं देखने को मिलेगा। बजादा आप मुझे बता दो कीवर्ड पूरे एनसीईआरटी में आपको कहीं देखने को मिल जाए, डीआरआर आपको अगर देखने को कहीं पे मिल जाए, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन 2021 के अंदर आया था, ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है। इस बुक के अंदर दिया है, ठीक है। अब एक चीज ये देखो, पहली बात तो हमें कोई कंपल्शन नहीं है किसी का भी कि हमें पीवाईक्यूज कराने ही कराने हैं, हमें सिर्फ ये है कि सिलेबस कवर करना है। ये बात तो मानते हो आप? पीवाईक्यूज में अपनी तरफ से इसलिए Yes, sir. कराता हूँ कि जो बच्चा जब चैप्टर आप पढ़ लो उसके बाद आपको एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस रहे कि जो मेरे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे ना, मैं उनको सोल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आप खुद सोचो, अब इस वाले क्वेश्चन के लिए मुझे ये वाली रिसर्च करने की क्या जरूरत है? इस क्वेश्चन को आपको तो पता भी नहीं होगा, जो नए बच्चे हैं उनको तो थोड़ा ना पता है कि 2021 में ये वाला क्वेश्चन आया, पुरानों को भी नहीं पता होगा। 21 का चलो आपने पेपर देख भी लिया हो, तो एनडीए 2017 क्वेश्चन थोड़ा ना देखने जाओगे आप। समझ में आ रही है ना बात आपकी? सर ये जीसी लियोंग से उठाया गया है। जिसी लियोंग से उठाया, मैं वही बता रहा हूँ आपको, समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है और वहां से क्वेश्चन आएंगे और आए भी है। 2021 का क्वेश्चन हो गया आपके सामने ये वाला, ठीक है। उसके बाद जैसे आप आगे जाओगे इसमें, ये देखो ये फिर आगे यहाँ पे बजादा प्लेन्स है, पेनी प्लेन्स है। जब तक आपको इनके बारे में पता नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। सिर्फ एक ऑप्शन देख के आप आंसर नहीं लगा पाओगे, क्वेश्चन इतने आसान नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन 68 पोलजे वाला, ये सब नहीं दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। जिस लियोंग के अंदर दिया है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को बच्चे जनरली छोड़ के आते हैं क्योंकि भाई नाम ही नहीं सुना उन्होंने। अब एनसीईआरटी में है ही नहीं जो चीज, चाहे इसको आप 50 क्या 100 बार पढ़ लो, है ना, वो चीज वहां पे आ थोड़ी ना जाएगी पढ़ने से। ये देखो यहाँ पे मेजर लाइमस्टोन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड लिख रहा है, पेनाइज ऑफ ब्रिटेन, उसके बाद आपका यूनाइटेड सॉरी युकाटन पेनिनसुला ऑफ मैक्सिको, कॉकपिट कंट्री ऑफ जमैका, यूं का यूं क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया हुआ है आपका। हेलो, आपने ये लास्ट से सेकंड केबिन था जो, हाँ हाँ, अरे आपका नाम लिखा हुआ था केबिन की डोर पे। वेट कर लेते हैं, इनका ऑर्डर आ जाएगा ना कि बस उसके बाद फिर शुरू कर लेंगे। अच्छा, सेकंड लास्ट था, सेकंड लास्ट केबिन था। आदि यादव ऑर्डर हो गया तो पढ़ा ले हम आगे, है भाई। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका जेनबर्ग हो गया आपका, ठीक है जी। देन आपका क्या बोलते हैं, पिंगोज हो गया। पिंगोज तो मुझे भी नहीं मिला, किसी बुक में मिला ही नहीं, ठीक है। कहीं क्लियर का डेफिनेशन नहीं दी हुई। ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे। बारकांश और यारकांश हो गए, ठीक है।
उसके बाद ये वाला हो गया आपका तोम्बोलो है, लियोस है, ये कहीं पे दिए ही नहीं हुए एनसीईआरटी में यार। और इन पे देखो, आप खुद देखो, मैं ज्यादा एनडीए का तो आप बोल दोगे कि सर ये हमारे एग्जाम का थोड़ी ना है, ये तो सीएपीएफ का है। आपके सामने अभी जितने भी क्वेश्चन हमने देखे ये सब तो सीएपीएफ के हैं, ठीक है। ये वाला बास्केट ऑफ टोपोग्राफी देख लो, ये देखो क्लियर क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ड्रमलिन को बोलते हैं बास्केट ऑफ टोपोग्राफी, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर ये एनडीए में आ सकता है तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और देख लो यहाँ पे फिर ये रखा है, यहाँ पे यारदांग है, ठीक है। उसके बाद आपका बहुत सॉरी टू इंटरप्ट, जिसका भी माइक ऑन है काइंडली इसको ऑफ कर लो प्लीज। हटा ही देंगे ना। चलो नेक्स्ट है आपका इसी में, एक सेकंड, चलो ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन था एनडीए का। ना बुक में आपके एनसीईआरटी में नोट्स दे रखा है, ना हुक दे रखा है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे? इसमें तुक्का भी नहीं मार सकते आप, तुक्का तो खैर पहले वालों में भी नहीं लगेगा, इसमें तो क्या ही मारोगे, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को सोल्व, कर सकता है कोई बताओ? पहले वाले तो ग्रुप में जो हमने क्वेश्चन डाले थे बच्चों ने कर दिए, पहले पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? सर सी। सर सी आर्च एंड क्लिफ। सी, नाम बताना क्या है आपका? सर शोभित। सुशांत। ठीक है, और कोई सर सर सुशांत। है? सी सर सी संदीप। एक ने बोल दिया, सब सी ही बोलोगे क्या? सर एक्चुअली ये क्लिफ और सी आर के बारे में थोड़ा सा श्योर है, अदरवाइज दो में डाउट है इसलिए। सर हुक और नॉच नहीं पता। हाँ मैं हुक कह और रहा हूँ, नॉच में। जब तक आपको सारे ऑप्शन का नहीं पता होगा आप क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर सकते यार। अब मान लो 2 और 3 का लगा दिया आपने, मान लिया कि आपको 2 और 3 का आइडिया है, ये दोनों है, सबको पता है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसमें भी 2 एंड 3 दिया है, इसमें भी 2 एंड 3 दिया है, इसमें भी 2 एंड 3 दिया है, कर लो, लगा लो आंसर। 4 नंबर का क्वेश्चन है एनडीए में अगर आ रहा है तो, ये सीएपीएफ में 2 का है। अब मेरी बात समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, अगर ये क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ ना, और अगर मुझे टलना हो, टलना मतलब इन द सेंस, अगर मुझे ये हो क्यों भड़क लेनी खाम का, जो एनसीईआरटी में सिर्फ वही क्वेश्चन डाल देते हैं, तो मैं क्वेश्चन ही हटा दूंगा। जो आपके 40 क्वेश्चन टोटल हमने निकाले हैं, उसकी जगह मैं 10 ही क्वेश्चन दूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है 2-2 क्वेश्चन करा दूंगा आसान आसान से जो रखे हैं। हमारा पर्पज कोर्स को आसान बनाना नहीं है, बेस्ट बनाना है, समझ में आई? नहीं तो कौन सा टीचर है यार, खुद सोचो, इतनी मेहनत करके 40 क्वेश्चन ढूंढ के अलग अलग। जियोलॉजिस्ट एग्जाम का तो नाम भी नहीं सुना होगा आपने, है भाई? उसका भी क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने, जस्ट बिकॉज कि कोई भी सिचुएशन में मेरा बच्चा अगर एग्जाम में बैठा है तो उसको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन उठ के आ जाए यूपीएससी की तरफ से, वो प्रॉपर उसको सोल्व करके आए एग्जाम में। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये लो, ये है आपका, ये नोच है और ये आपका हुक है, ये दिया हुआ आपका नोच, ठीक है। ये इरोजन का है पार्ट, और ये आपका हुक है, ये आपका स्पिट है, ठीक है। ये आपके डिपोजिशन के हैं, निकाल दो इसमें से हुक, चौथा ऑप्शन निकाल दो। क्या क्या बचे आपके? नोच, सी आर्क और क्लिफ, इन दोनों में से इरोजन है डिपोजिशन है? बोलो। बताओ भाई, कैसे बनती है सी आर्क? सी आर्क का वैसे पता है आपको, सी आर्क होती क्या है? डिपोजिशन। डिपोजिशन से बनती है। तो जब वेव स्ट्राइक करती हैं तो वेव स्ट्राइक करती हैं जब सर उस पे कोस्ट पे। सर वेव जब कोस्ट पे टकराती हैं तब। एक सेकंड, ये है आपका, ठीक है। पेन कौन चला रहा है भाई? मान जाओ यार। क्या क्या था ऑप्शन में, क्या क्या था? नोच,
का तो है, नोच कंफर्म है, ये होगा आपका 1 तो होना ही होना है। सी आर्क और क्लिफ देखो अब इसमें, ठीक है। सी आर्क दिख रहा है कहीं पे, ये आपका आर्च है, ठीक है। बोलो, यस सर। ठीक है। यस सर। तो कौन सा 1 2 3 डिपोजिशन कौन सा हो रहा है यहाँ पे, बताओ जरा। बोल रहे थे डिपोजिशन होता है, सर। हुक डिपॉजिट हो रहा है। हैं? हुक डिपॉजिट हो रहा है। हाँ, हुक तो है ही नहीं इसमें। बेसिकली क्या होता है ना, ये पूरा सरफेस होता है इस तरीके से, ठीक है। ये मतलब जैसा ये है ना, दिख रहा है आपको, ये है। अब पानी यहाँ पे बार बार में लगेगा लगेगा तो यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी गिर जाएगी, ठीक है। फिर और अंदर तक जाएगा और गिर जाएगी, फिर टाइड आएगा फिर और गिर जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर पानी जो है क्रॉसिंग होगा उसका इस तरीके से, ठीक है। यस सर। इसको हम आर्च बोलते हैं। आर्च इस तरीके से होती है बेसिकली, मंदिर टाइप से, ठीक है ना। ये आपका स्टैक है। जब एक पूरा का पूरा टुकड़ा अलग हो जाता है, बिल्कुल सिंगल वो रह जाता है ना, पीस ऑफ लैंड, मतलब वाटर के अंदर, उसको हम स्टैक बोलते हैं, ठीक है। ये आर्क हो गया आपका। तो आप समझ रहे हो। अब जब तक आपको ये डायग्राम नहीं दिखेगा, आप कैसे जूम करोगे यार कि सी आर्च क्या होता है, स्टैक क्या। हालांकि एनसीईआरटी में आई थिंक दिया होगा ये, बट और बहुत सारी चीजें ऐसी जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूँ। उसके बाद ये वाला देखो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, बाद में कहूंगा मैं जो भी कहने वाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्टल डिपोजिशनल फीचर, बताओ। स्टैक। तो स्टैक स्टैक सी। स्टैक सर। जस्ट अभी पढ़ा है, ये पढ़ा था स्टैक, यस सर। हो गया आंसर। लेकिन ये तो चलो आपने अभी पढ़ लिया स्टैक, जब तक आपको तोम्बोलो का नहीं पता होगा एग्जैक्टली क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा वो फॉर एग्जांपल, तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। 125 में से 110 क्वेश्चन कराओ, डजेंट मैटर। मैं कह रहा हूँ 125 में से 80 क्वेश्चन करके आओ, बट ऐसे करके आओ कि आपको 200% रहे कि ये तो क्वेश्चन मेरा गलत हो ही नहीं सकता है। 160 नंबर कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ आप सभी को, जितने भी लोग हैं आप में से, जो बच्चा सीरियसली मेहनत करेगा, मैं आपको ज्यादा नहीं कहता, 160 नंबर का प्रॉमिस मैं करता हूँ कि हम दिलाएंगे आपको, ठीक है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली 160 नंबर आप डिजर्व करते हो। समझ में आई, थोड़ी सी मेहनत आपकी तरफ से, सर। ठीक है ना। यस आप सर। ये चीज आप अंडरस्टैंड कर रहे हो हमारे लिए कितना इजियर है आपसे झूठ बोलना, आपसे चीजें छुपाना। सिंपल सिंपल सी बात है यार। इसको अभी एक चीज ये देखो, इसको दिखाता हूँ आपको मैं। ये आपकी ये पूरा चैप्टर जो है, इसमें 65 स्लाइड हमारी बनी है अभी, ठीक है। और इसमें तकरीबन ज्यादा नहीं तो कहूँगा 15 और मान के चल लो, 80 स्लाइड होगी। मेरे दिमाग में कीड़ा थोड़ी ना है यार, मैं 80 स्लाइड का आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, जबकि पैसे तो हमारे आ ही चुके हैं। अगर मैं उस वाली मेंटेलिटी पे जाऊं कि टाइम वेस्ट क्यों करना है, फीस तो आपने पे करी दी ना सबने, समझ रहे हो बात आप। अगर मैं चाहूँ इसको तो हार्डली आई थिंक कितना रनिंग वाटर का है, टेबल बना के दे दूंगा आपको, ये लो। इधर आपके रोजनल लैंडफॉर्म आ जाएंगे, इधर आपके डिपोजिशन आ जाएंगे, कर लो याद, पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है सीधा, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी बेस पे आएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, पैटर्न चेंज हो रहा है आपका एग्जाम का। रीजन बीइंग, पहले आपसे सीधा पूछ लेते सी स्टैक बताओ ये कौन से लैंडफॉर्म का पार्ट है। अब आपसे पूछेंगे स्पिट की डेफिनेशन बताओ क्या है, क्या होता है स्पिट। 4 अलग अलग ऑप्शन दे दोगे, समझ रहे हो ना। एग्जाम में तबीयत खराब हो जाएगी आपकी क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो एग्जाम के डिमांड को समझते हुए, क्योंकि अब नंबर लाना थोड़ा आसान हो गया है बच्चों के लिए, पढ़ने ज्यादा लग गए हैं, कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। तो लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि एग्जाम हॉल में जाके आपकी हालत पतली हो। तो उस वजह से जो है पहले से ही मैं चाहता हूँ कि आप रेडी होके जाए बिल्कुल, कि कुछ भी आ जाए पेपर में देख लेंगे, ठीक है। स्पेशली साहिल सर को मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपका सिर्फ पॉलिटी को ही और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सब्जेक्ट में है, हर सब्जेक्ट की यही है, ठीक है। 2021 के अंदर देखे थे डीडी बासु से क्वेश्चन आपने दिया था, किसी ने 21 वाला यस सर। दिया था ना। तो आपके जो पॉलिटी के लेक्चर बनेंगे उसके अंदर डीडी बासु का भी कंटेंट आपका रहेगा, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यू गाइस हैव चूजन स्टडी फंडा, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर नॉट लाइक अदर्स कि बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, ठीक है। आपके हाँ जी सर, ये जो आप पढ़ा रहे हो और जो पीडीएफ दोगे, इनको करते करते साथ साथ जेसी लियोना भी टच करने की जरूरत है या नहीं? आपकी मर्जी है। जिस बच्चे को नंबर अच्छे लाने हैं, मेहनत एक्स्ट्रा कर सकता है, डेफिनेटली गो फॉर इट, नॉट एन ठीक है इशू। सर, ठीक। जो बच्चा मेहनत कर सकता है बिल्कुल जाइए, मैं मना नहीं करूंगा किसी को, ठीक है। सर हमारे टेस्ट कब से स्टार्ट? टेस्ट आपके नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आपकी नवंबर नहीं, सॉरी, शेड्यूल में आई थिंक दिसंबर दिया था, दिसंबर के अंदर होंगे स्टार्ट, ठीक है। सर
जी। सर मैंने ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया था, मतलब तो उसमें पता नहीं कोई तारान लेकर के कुछ था, शायद आपने देखा होगा। तारान पता लेक। नहीं। हाँ सर, कुछ ऐसे ही था, उसमें मैंने डायग्राम भी आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजा था तारान न्यूज़पेपर लेक के साथ में। हाँ, न्यूज़पेपर के साथ में। कोई नहीं, मैंने देखा नहीं होगा, वो मेरे तक पहुंचता नहीं है ऐसे, मतलब कोई ज्यादा अर्जेंट होता है तभी मैसेज हाँ, करता न्यूज़पेपर के साथ। हूँ, सेव नहीं होता है। जिसको नहीं, अर्जेंट हो, उसमें रिप्लाई भी आया था ना कि जिस मैडम का रिप्लाई आया होगा। जिसको बहुत ज्यादा अर्जेंट है, कोई भी काम अगर हाँ। है आपको ऐसा कि जो आप चाहते हो कि मेरे तक ही पहुंचे डायरेक्टली, ये मेरा ईमेल नहीं नहीं आईडी। सर, ऐसे नहीं, मतलब वो, मतलब क्या ना, वो थोड़ा समझ नहीं आया, वो डायग्राम कुछ अलग ही था। ये मेरा ईमेल नोट डाउन करके रख सकते हो आप, ठीक है। ceo.studyfund@gmail.com, ठीक है। तो अगर सर आपको जैसा कोई भी, भी ऐसा पर्सनल डाउट है जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप इस पे ईमेल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए। सर जैसे उसे क्लियर करना होगा तो, क्या? अगर उसे क्लियर करना होगा तो उसका क्या होगा अभी? किससे क्लियर करना होगा? जो डाउट था वो डायग्राम से रिलेटेड, ज्योग्राफी का ही था सर वो। इस पे ईमेल पे भेजो ना, ठीक। ठीक है। ठीक। तो कुल मिला के बात ये है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कहोगे मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कोर्स सबमिट कर सकता हूँ। दुशहरे के तक आई थिंक 6-7 ही दिन बचे होंगे, दुशहरे तक सारा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। बट उसमें एश्योरिटी नहीं दे सकता मैं आपका कि एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, ठीक है। नो सर, सर अच्छे से एकदम दीजिए सर कि सारे अभी क्वेश्चन आपके पास लग टाइम जाएं। है, बहुत अच्छा टाइम है। सर और आप टाइम लेकर सर दीजिए सर बस। क्योंकि डेली बेसिस पे मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे मैसेज करे और बोले कि सर आज वीडियो आएगा नहीं आएगा, आया नहीं आया। क्योंकि आप इसी में देख लो, इसको आप खुद बना के देखोगे ना, ज्यादा तो नहीं कहता, कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे पहली बात तो आपको, ठीक है। समझ रहे हो ना बात? हर चीज में प्रॉपर एक एक चीज को डिजाइन करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। यस सर। इन डायग्राम को मैं तारीफ भी करने का मन नहीं करता मुझे, मेरी पता है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं तारीफ भी करूंगा ना तो वो भी गलत बात है। रीजन बीइंग, ये हमारा फर्ज है, ठीक है। शेखी नहीं मारनी चाहिए खाम खा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, करके दिखाओ, इजंट इट। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा जाते जाते, हमें टाइम दो, जो हमने आपको प्रॉमिस किया वो डेफिनेटली पूरा होगा। और अगर आप लोग बोलोगे तो हम 1 हफ्ते 10 दिन में पूरा कंप्लीट करके दे सकते हैं, नॉट एन इशू फॉर अस, ठीक है। सिंपल उसमें बस इतना हो जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल ये है, ये आपको अगर समझा रहे हैं मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें बता देंगे कि यहाँ से पानी आपका चला, कहीं जगह मिल गई तो अंदर घुस गया, यहाँ पे केव बन जाएगी, यहाँ पे स्टेलकेसाइट हो जाए, स्टेलगेमाइट बन गया, हो गया खत्म, इतना ही है बस, इसमें और कुछ है नहीं। देखोगे तो अगर आप, ठीक है, अगर उसमें जाओगे तो आप, ठीक है। नहीं तो प्रॉपर इसका ये बनेगा आपका, सिंक होल क्या होता है, स्टेलकेसाइट क्या होता है, इसको कैसे याद रखना है, ट्रिक क्या होगी इसकी, ठीक है। कभी याद ही नहीं रखना आपको ये, इसमें क्वेश्चन आएगा आपका, इस पे आता है स्टेलकेसाइट क्या होता है, स्टेलगेमाइट क्या होता है और पिलर क्या होता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आपका रैनफॉर्म बनता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्टेलकेसाइट, कौन है भाई ये? माइक किसका ऑन है, बंद कर लो इसको प्लीज, ठीक है। तो जो ऊपर से नीचे बनता है इसको हम बोलते हैं स्टेलेक्साइट, और जो नीचे से ऊपर बनता है इसको बोलते हैं स्टेलगेमाइट, ठीक है। कैसे बनता होगा ये अज्यूम कर सकता है कोई? यस सर। ऊपर से क्या? सर वो जो जो मतलब आपकी सर आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर क्रास्ट रीजन में जो सर जो स्ट्रीम्स बहती हैं सर, वो अपने अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम डिसॉल्व करके लेके जा रही होती हैं सर। जब वो केव के छत से ड्रिप करती हैं तो ये सर स्टैलकेसाइट बन जाते हैं, और जहाँ सर वो नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है, वो धीरे धीरे पहाड़ की तरह खड़ा होता जाता है, वो स्टैलग्माइट बन जाता है। और और जब ये पूरा दोनों मिल जाता आपस है में इसको चिपक जाते हैं तो सर पिलर बन जाता है। गुड, ठीक है। तो रटना नहीं है इसमें, सिंपल सा देखना, देखो एक चीज दिखाता हूँ, एक स्टेल के साइड दिख रहा है आपको ये? पंखा, पंखा कहाँ लगा होता है, बोलो भाई? छत पे। छत पे। सीलिंग पे। सी आ गया यहाँ पे, सी मतलब छत, सीलिंग, ठीक है। स्टेलेक साइड हो गया, ठीक है। हम आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। सबको क्लियर आ रही है, आपको नहीं आ रही होगी। हम कहाँ बैठते हैं? ग्राउंड पे। ग्राउंड।
तो ग्राउंड से जो लैंडफॉर्म निकलता है उसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट। जी याद रखना है और यहाँ पे सी याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना। पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा ऐसा, ठीक है। लेट मी शो यू। कहाँ गया भाई, ये आ गया। पहला क्वेश्चन है स्टेलेक्साइट स्टेलेगमाइट आर द फीचर्स ऑफ, कौन सा, ग्लेशियल नहीं है, वोल्केनिक नहीं है, फ्लूवियल नहीं है, कास्ट टोपोग्राफी। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वो भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक है। कौन सा है डिपोजिशनल, इनमें अभी पढ़ा है ए सर ठीक है, हो गया, ऐसा है ये, ठीक है। लेक्चर आपके आते रहेंगे, मुझे आपसे ज्यादा टेंशन है कि हमें कंप्लीट करने हैं फॉर श्योर। तो बट थोड़ा सा क्या है ना, बनाने में थोड़ा टाइम लगता है फॉर दिस रीजन। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे फ्री हैंड दिया जाए काम करने के लिए, और ऐसा नहीं है कि सारे काम एक ही दम हो जाते हैं, ठीक है, टाइम लगता है। आपको खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हम इतना आपके बारे में सोच रहे हैं कि चलो भाई इतनी दूर हमें अगर आपने चूज किया तो डेफिनेटली। किसको पढ़ी है यार, कौन टीचर आपका जो इतना आपको ज्ञान देगा, बताओ। CAPF की तैयारी करा रहे हैं, NDA के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि भाई उसमें ये आया था तो आपके एग्जाम में आ सकता है, किसी को टाइम नहीं है भाई, ठीक है। मुझे फिक्र है जेन्युइनली, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास है एटलीस्ट जितना आपने 15,000 फीस पे की होगी, किसी ने 10 की होगी, किसी ने 12 की होगी, राइट। मैं चाहता हूँ कि आपको 10 गुना फीस का वो मिले हमारे इस कोर्स से। मैं और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कोई इसको सुन रहा है तो वीडियो को, जो आपने फीस पे की है उसमें हम आपकी CAPF के नाम पे प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम देना, CAPF का दो, CDS का दो, NDA का दो, NDA को तो नहीं दे सकते खैर, UP PCS दो, कोई सा एग्जाम हो दो, आपका पेपर नहीं रहेगा अगर सिंसियरली आपने मेहनत करी होगी तो, ठीक है ना। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो आप UPSC सिविल सर्विस की लिए किसी ने कोचिंग यहाँ पे यस सर, लिए, यस सर, आपको पता चल गया होगा CSC में यस क्या सर, पढ़ाते हैं और हम क्या दे रहे हैं आपको प्रेजेंट, यस सर। ठीक है। ये चीज आपको CSC की कोचिंग में भी नहीं मिलेगी, 1.5 लाख फीस होती है उनकी, ठीक है ना। कोर्स पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है होने में। और ये चैप्टर थोड़े वाक्य में बड़े थे, आप खुद देखो इनको जाके एक बार। लैंडफॉर्म वाला जो चैप्टर है और उससे पहले जियोमॉर्फिक प्रोसेस वाला चैप्टर है। ओझा सर की वीडियो देखी किसी ने, इसमें बोलते हैं कि अच्छे से स्कॉलर जो है इन बुक से डरते हैं कि यार ये ना पढ़ानी पड़े बस, और पढ़ा रहे हैं तो निकल लो बस अच्छे से, मतलब ठीक है ना। ये पूरी प्रिपरेशन के अंदर मैं, और कोई मुझे नहीं लगता कि फिजिकल ज्योग्राफी से मुश्किल कोई बुक है। NCERT साइंस वगैरह के सब प्रैक्टिकल आपको क्लियरली आप पढ़ सकते हो। हिस्ट्री में कुछ ऐसा है नहीं, समझने का ही है बस सारा, और कुछ फैक्टर जो रटने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे समझाना पड़ेगा आपको। कोई भी टर्म आ रही है, अगर जैसे मैंने आपको बोल दिया पोलजे बोल दिया, तो जब तक आप देखोगे नहीं कि पोलजे क्या होता है, आपको याद ही नहीं रहेगा। वो कितना भी रट लो आप एग्जाम में, तो कितना रटोगे, ठीक है। आखिरी में जो आपका क्वेश्चन सोल्व होगा वो आपका एलिमिनेशन टेक्निक से ही होगा, और वो टेक्निक आप तभी लगा पाओगे जब कुछ चीजों का आपको एटलीस्ट पता होगा, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला लेक्चर है, चाहता तो मैं आज बना के डाल देता, हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना यार। एक बात बताओ, इतनी मेहनत भी क्यों ही कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन, अब ये जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं एक्स्ट्रा जो NCERT में नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसके लिए तो आप हम ब्लेम भी नहीं कर सकते। सभी NCERT पढ़ाते हैं ना, दूसरे कोचिंग वाले तो NCERT पढ़ाते हैं और कुछ वो भी नहीं पढ़ाते, ठीक है। अगर हम इतना ही वो तो NCERT पढ़ा के निकल लेंगे, क्या जरूरत है मुझे 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराने की, टाइम भी लगाऊंगा, कोर्स की ड्यूरेशन भी बढ़ाऊंगा खाम का। बट ये है, अगर एक बार पढ़ लोगे तो जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। ये चीज सर मैथ्स और इंग्लिश का बताइए। क्या, मैथ्स एंड इंग्लिश। हाँ बाकी तो सब हो गया होगा, मैथ इंग्लिश बचा है बस, है ना। अभी नहीं सर, ये बहुत पढ़ लेते हैं वीक पहले, है इसलिए बोल रहा हूँ। हैं ये बहुत वीक है सर, ये पोर्शन बहुत वीक है मेरे। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कराएंगे, मैथ और इंग्लिश का भी अच्छे से कराएंगे, चिंता मत करो, टेंशन लेने की हाँ जी सर मैं ये कह रहा था कि न्यूज़पेपर का डेली एडिटोरियल सर प्लीज आप सेंड कर दिया करें तो बहुत अच्छा रहेगा सर। न्यूज़पेपर डेली आपको किस किस लोगों को चाहिए PDF की फॉर्मेट में? सर मुझे तो मजा आ जाए। सर मुझे सर डाल दिया करो। एक अलग से ग्रुप बनाता हूँ, क्योंकि ये ग्रुप तो फिर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। सबके लिए बना रहे हैं हम। एक करता हूँ शुरू, 2-3 दिन का टाइम दीजिए, एक बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा, वो डेली आपका न्यूज़पेपर डाल दिया करे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। जी सर जो कल आपने कंटेंट भेजा था सर, क्या कहते हैं, वो बड़ा हेल्पफुल रहा था सर, उसमें से थोड़े से नोट्स भी बनाए थे करंट के लिए।
पर सर क्या कहते हैं थोड़ा डेली आएगा तो अपडेशन भी रहेगा और लर्निंग प्रोसेस भी बरकरार रहेगा सर पढ़ने के कोई लिए। दिक्कत नहीं, आ जाएगा। हाँ यस सर। क्योंकि सर हैबिचुअल हो जाता है फिर सर, अगर बाकी एक दिन लैप हो जाता है फिर मन नहीं करता। समझ गया। आपका क्विक इन्फो शुरू हो रहा है 5 तारीख से। जनरली हम जनवरी में करते थे, बट इस बार हम अक्टूबर से ही कर रहे हैं, ठीक है। सर एक डेली शेड्यूल में सर वीडियो बना दो सर, एक डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए सर? डेली हाँ शेड्यूल सर, कुछ ये नहीं होता भाई, देखिए। सोच लें, ये कुछ नहीं होता डेली शेड्यूल। जिस बच्चे को ये पता है ना मुझे मेहनत करनी है और पढ़ना है, उसके लिए कोई डेली शेड्यूल नहीं है, ठीक है। मैं कह दूंगा सुबह 6 बजे उठो, आप पढ़े हो, मुंह खोल के वहां पे 10 बजे उठो, क्या शेड्यूल बनाऊं आपके लिए? आपका शेड्यूल आप खुद बनाओ ना, है भाई। मैं क्या शेड्यूल बनाऊं आपका, बताओ। शेड्यूल बनाने वाला खुद 3 बजे सो रहा है, बताओ क्या शेड्यूल बनाऊं आपके लिए, है भाई। आप खुद बनाओगे, ठीक है। अब कितने लोग हो आप? 63 लोग हो। कोई 10 बजे सो रहा है, कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 6 बजे सो रहा है, कोई 8 बजे सो रहा है, कोई सो ही नहीं रहा है, फोन पे लगा हुआ है, बताओ। ये चीजें आपको देखनी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट इतना जरूर मेक श्योर करो कि डेली 5-6 घंटा मिनिमम पढ़ना है आपको, ठीक है। और ये ड्यूरेशन बढ़ती जानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं करना है कि एक दिन तो जो उसमें 12-13-14 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले दिन टाटा फिश हो गया, ठीक है। ये एग्जाम कंसिस्टेंसी मांगता है डेफिनेटली फॉर श्योर। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जितने भी लोग आपके अलावा भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए एक बात बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे। दिस एग्जाम इज नॉट लाइक CDS एफकेट एग्जाम, ठीक है। 4 दिन पढ़ोगे हो जाएगा, पूरा साल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगले साल आप भी ताली बजाने वालों की लाइन में लगोगे, ठीक है। उनके लिए बजाओगे, उनका क्लियर हो गया, बहुत बहुत बधाई सर, ये हो गया वो। देखता हूँ मैं बहुत लोगों को, ठीक है। खुद तो पढ़ेंगे नहीं, जब किसी का सिलेक्शन हो जाएगा उनके पास फिर टिप्स लेने जाएंगे। टिप्स कुछ है ही नहीं यार, क्लियर कट चीजें आपके सामने है सब कुछ। इवन ये वाली जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपको पता होगी, जिस लियोंग के हैं ये सारी चीजें, ठीक है। जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होगा, जिसको मेहनत करनी इसको ये है कि यार मुझे तो ऑफिसर बनना है, ये कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो इस बुक को हमारे बिना के अगर हम नहीं भी पढ़ाएंगे ना तो भी वो बच्चा पढ़ लेगा, समझ रहे हो। लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो हो। ये वीडियो इसलिए हमने बनाया आज, ठीक है। आपको बिल्कुल भी सर, ये हाँ जी एक डाउट था सर, बहुत छोटा सा। क्या कहते हैं, मैं ये कह रहा था कि सर ने जो पॉलिटी की क्लास अब स्टार्ट की है सर, तो हाँ। सर केवल क्या कहते हैं उसी सेशन को कंटिन्यू करके सर नोट्स अप्लाई करे जाएं या लक्ष्मीकांत भी अलग से पढ़ते रहें, ये बिल्कुल। थोड़ा पूछना था। बुक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। सिर्फ इन लेक्चर से काम नहीं चलेगा, आपको बुक पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। लेक्चर्स जो ठीक है। हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ठीक है। ज्योमॉर्फिक प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, लेक्चर 3 वीडियोस उसके ऊपर हमने बनाई है, जी ठीक है। जी ज्यादा तो जी नहीं सर, कहूंगा जी मैं, सर, 100% नहीं समझ में आया होगा, 50% तो आया ही होगा, ठीक है। जो कि आप जी बुक से बिल्कुल पढ़ के सर, 50% नहीं आप वो कर सकते, ठीक है ना। वीडियोस वगैरह भी डालिए, जी उसमें ऐसी बिल्कुल बात सर। नहीं है। तो वो वाला देख के आपको अब जो रिवाइज करोगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन उठ के आपका बुक से ही आएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो बुक का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, बुक सर पढ़नी पड़नी है। सर मैं एक चीज और कह रहा था, जैसे सर आपके क्लास लेने के बाद ज्योग्राफी की मैं लेता हूँ और फिर सर उसके बाद जब NCERT पढ़ लेता हूँ, तो सर मुझे नहीं लगता कि कोई एसेंशियल बुक और लेनी चाहिए, क्योंकि सारे कंसेप्ट तो उसी से क्लियर हो जाते इन कोर्सेज में हम वो सब चीजें कवर कर रहे हैं जो आपकी NCERT में दी हुई है। उसके अलावा भी हम जो चीजें, जैसे आज का जो लेक्चर में आपको दिखाया है अभी जो चीजें, ये सब आपको कवर्ड मिलेंगी, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और एक चीज दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, हैं। अगर आप में से कोई रटने वाला बच्चा है, ठीक है, ये सर एक मुझे टेबल तो ज्योग्राफी में सर टाइम मेरिडियन वाला टॉपिक सबसे ज्यादा हार्ड लगता है सर, पर लेकिन अब उससे आपकी मैंने 2 बार वीडियो देखी तो सर 50% क्लियर हुआ थोड़ा बहुत मुझे। ये वाला जो आपका है, क्या बोलते हैं, ये हमने पूरे उसमें कहीं नहीं मिलेगा। इवन मैं आपको सिविल सर्विस वालों की भी गारंटी दे रहा हूँ, ऐसी टेबल किसी ने नहीं बनाई आज तक, ठीक है। जिस बच्चों को ये है कि मैं रटने में बहुत अच्छा हूँ, ये चीजें अब एक चीज ये सोचो, ये वाली टेबल जो है हम जनरली एग्जाम से पहले डालते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझने वाली ये है, अब मैं इसमें रेंडमली कुछ भी आपको बोलो, आप कुछ भी देखो। फॉर एग्जाम्पल आप डेजर्ट वाले में देखो, डिफ्लेशन है आपका, जेगुआन्स है आपका, इजनबर्ग है, यारदांग है, ये आपको याद नहीं रहेंगे यार पेपर में, फॉर श्योर नहीं याद रहेंगे, तो आपका क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। बट जब हम वीडियोस देखेंगे, जब हम PPT में आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो यहाँ पे आपको सब चीजें दिखेंगी, ठीक है। ये देखो, जेगुआन किस तरीके का होता है, यारदांग क्या होता है, इजेनबर्ग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप कभी भूलोगे ही नहीं, क्योंकि आपके आंखों के सामने आ जाएंगी सब चीजें, ठीक है। मशरूम रॉक कौन सी होती है, ठीक है ना। ये देखो आप, बारकान क्या होता है, पैराबोलिक ड्यून कौन सी होती है, स्टार ड्यून कौन सी होती है, ठीक है।
प्लाया क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये वाला जो क्वेश्चन है दिस वन, फाइन ग्रेन बेड ऑफ एफहेमरल लेक इन अ डेजर्ट इज नोन एज, बताओ क्या है इसका आंसर। सर ए पलाया। वाई प्लाया, सर पढ़ा था कहीं। पढ़ा हुआ सर इसमें, कहाँ पढ़ा है, कहीं पढ़ा हुआ। कहाँ पे, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, कहाँ पढ़ा सर है। शायद जीसी लियोंग में ही पढ़ा था। पलाया लेक्स टेम्परेरी लेक्स होती हैं, मतलब हैवी रेन इसमें हुई होती है तो उससे भर जाती हैं, फिर सूख जाती हैं, और फिर सॉल्ट नीचे से कैपिलरी एक्शन से ऊपर आके हाँ नमकीन बना देता है। ठीक है, ओआसिस भी तो हो सकता है। सर ओएसिस, हाँ सर ये भी हो सकता है, पर शायद मीठा था, क्या था याद नहीं सर उतना। कोई बात नहीं, ठीक है। ये एनडीए 2 का क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें ये वाला जो देखो आप, पेरीपेडिमेंट इन अ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन इज नोन एज, ये वाला बताओ क्या आएगा इसका। फिफ्टी 56 क्वेश्चन। अब आपने इसमें पढ़ा हुआ कौन सा पढ़ा हुआ है, एक भी वर्ड नहीं पढ़ा इसमें तो आपने, एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा है कोई भी। सर जीसी लियोंग में ऊपर के 2 दिए हुए हैं, एंसेलबर्ग और ज़्यूगेन। अरे पलाया तो ये सामने दिया हुआ है भाई, ये रहा, ये देखो ना यहाँ पे, ये क्या है, 2 क्यों दिए हैं, सारे ही दिए हुए हैं। ये क्या है, ये क्या है, यस सर दिया है। ठीक है। सर उतरता जाता है ना सर, रिवाइज मांगता है, फिर रिवाइज री रिवाइज। तो मैं सिर्फ आपको यही कह रहा हूँ, अगर आपने हमें चूज किया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के किया होगा फॉर श्योर, ठीक है। और मुझे आज मेरे टीम मेंबर्स ने ये भी बोला है कि सर आप जो कोर्स आप करा रहे हो, जितनी मेहनत आप कर रहे हो, तो आपको फीस बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो बहुत लकी हो आप, पता नहीं किस टाइम पे मेरा मूड खराब हो जाए, और क्योंकि मुझे एक्चुअली में भीड़ नहीं चाहिए यार, सच बताऊं तो, ठीक है। मुझे मेहनती बच्चे चाहिए, मैं फर्क नहीं पड़ता हमारे पास 100 बच्चे आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। आप समझ रहे हो इस चीज को। यस सर। कोचिंग Yes, बहुत है sir. यार, मार्केट में कोचिंग बहुत है, इतने मिल जाएंगे आपको कि किसी की कोई हद नहीं। और पहले कोर्स बेचेंगे, बाद में बात करेंगे आपसे, ठीक है। मैं तो कहता हूँ मेरा कोर्स बिल्कुल मत लो, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से पढ़ लो, हम आपकी वैसे भी हेल्प कर देंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो आप, मेरा वैसा वो है ही नहीं। मुझे नींद नहीं आती रातों को ये सोच के कि यार मैं क्या ऐसा दे दूं कि मेरे बच्चों के 160 नंबर आ जाएं सबके, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल भी आप ये मत समझना कि यूं यूं हाथ घुमाए और आ गए क्वेश्चन। पूरा पीडीएफ में से आप ये देखो, आप ये चीज, इसमें तो कोई सर्च का भी ऑप्शन नहीं होता है, एक एक क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है। 120 पेज हैं ये वाले जो क्वेश्चन आपके, ये जो दिख रहा है ये आपका यूपीएससी का पेपर वाला वो उठाया हुआ है मैंने, ये चीज आपने नोट करी। टाइपिंग वाला आपको एक बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे हमारे उसमें, टाइपिंग वाले देखो ये थे, ये दिख रहे हैं आपको, ये सेम क्वेश्चन, Yes, sir. ये वाले टाइपिंग वाले, बट मुझे इसमें फील नहीं आती। मैं कहा यार ये तो मजे वाली बात नहीं है, तो मैं ढूंढ ढूंढ के फिर ये वाले क्वेश्चन डालता हूँ इस तरीके से, ताकि आपको महसूस हो कि हाँ यार हम यूपीएससी का ही पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है ना। ये वाला जैसे क्वेश्चन हो गया, पेपर ऐसा ही होता है यूपीएससी वाला। अब इसमें नोट सर्च करने लग जाओ, मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि वर्ड के फॉर्मेट में नहीं है। सर मैं ऐसा मानता हूँ जो आपने कहा था कि मुझे फीस बढ़ा देनी चाहिए, जैसे माँ बाप होते हैं सर तो वो नहीं कर पाते, वो अपने बच्चे को करवाते हैं, ऐसी टीचर चाहता है कि जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ पाया वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ा दूं। हमने नहीं पढ़ी यार, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, ये चीजें हमें नहीं पढ़ाई किसी ने, हमें एनसीईआरटी कवर कराई थी कोचिंग में, वो भी मतलब ठीक से ठीक करा दी जैसे करा दी। अगर आज आप सर किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे होते तो सर शायद आपका सानिध्य हम सभी को नहीं मिल पाता, ये सबसे बड़ी चीज हो सकता है मे बी, ठीक है। ये है, आप विश्वास रखिए, बिल्कुल आपको कोई कमी नहीं होएगी किसी भी तरीके की। और मैं तो ये इवन ये भी कहता हूँ कि आप ट्राई करके देखो ना यार, बहुत बार ऐसा देखा है मैंने, लोग नहीं करते यार, आपका रिप्लाई नहीं करते हैं। बहुत मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टीचर आपको देखने को मिलेंगे, सीएपीएफ की बता रहा हूँ मैं आपको, एक मैसेज कर देना, सीन ही नहीं होगा आपका, ठीक है। सर कोई नहीं करता। हालांकि मैं हमारा भी थोड़ा डिस्टेंस हो गया, बट इतना है आपके जो भी मैसेज आते हैं ना, वो हमारे तक मेरे तक पहुंचते हैं पर्सनली, क्योंकि जो मैसेजेस महक जिनका रिप्लाई नहीं कर पाती है उनको फिर मैं रिप्लाई करता हूँ। क्योंकि आपके अब क्या होता है ना, अभी कोई बच्चा कोर्स किसी को परचेज करना है, उसको मैं फीस बताऊंगा कि इसकी इतनी फीस है, इसकी ऐसे कर लो वैसे कर लो, फिर ये काम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई महक इज देयर टू हेल्प यू। और आपका इनकेस वैसा कोई भी डाउट आता है, कोई पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई डाउट आता है या कोई भी ऐसा है, वो सब मेरे तक आते हैं, डोंट वरी, ठीक है। और थोड़े से दिन में, ज्यादा नहीं, मे बी न्यू ईयर पे ऐसा भी होगा, 24/7 हम हेल्पलाइन भी शुरू करेंगे, ठीक है,
ताकि आप रात को, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रात को 2 बजे पढ़ते हैं, इंस्टेंट आपका डाउट है भेजो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और रात को रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। ओके सर। थैंक यू सर फॉर ऑल योर एफर्ट। थैंक यू की कोई बात नहीं है यार, ड्यूटी है Thank you, हमारी, sir. ठीक है। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, और हम भी कर ही रहे हैं, और थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। हाँ, एक काम ये कर सकते हो, अब जैसे 6 लेक्चर हो गए हैं, ठीक है, आपको अगर ये लग रहा है ना कि नए लेक्चर नहीं आ रहे हैं, लेट हो रहा है, हम बना रहे हैं अपनी तरफ से, पूरा एफर्ट कर रहा हूँ मैं कि जितना जल्दी हो उसके उतना हो जाए, लेकिन अगेन वही बात है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता 1% भी, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आपको। Sir, जी टाइम एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या एसएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एसएससी एसएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी पोस्ट है इस बार, अगर आप देना चाहो तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो छूटे ना आपके बीच में, ठीक है। अभी एटमॉस्फेयर वाला है, कितने पेज में दिया है एटमॉस्फेयर का चैप्टर बुक में? 3 या 4 पेज में हार्डली दिया होगा, ठीक है। अच्छा, रोक वाला देखा किसी ने? रोक वाला वीडियो देखा था, रोक वाला? यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आया? एटमॉस्फेयर वाला 2 ही पेज में है सर। एटमॉस्फेयर वाला 2 ही में है, हमारे में 2 में नहीं है, हमारे में बहुत बड़ा है जब, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का ही टेबल है, ये आपकी गैसेज आ गई, इनके प्रॉपर वाटर वेपर के बारे में, डस्ट पार्टिकल क्या क्या होते हैं, डायग्राम है। ये डायग्राम आपकी बुक में भी नहीं दिया, ये दिया है खुद दूसरा डायग्राम बुक के अंदर, क्या समझेगा इसमें बच्चा, बताओ। ठीक है। उसके बाद ये कंपोनेंट आपके ये ट्रोपोस है। जब मैं पढ़ता था बुक में ना, एक लाइन लिखी हुई है आपकी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है वैसे, ये लिखा हुआ है, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड रफली टू अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। ये चीज मुझे पूरी जिंदगी में समझ में नहीं आई कि यार पोल पे 8 किलोमीटर क्या चीज है, वो है क्या, ठीक है। एक सेकेंड, 8 किलोमीटर कैसे है और 18 कैसे है, तब पता चला कि अरे यार क्या हो रहा है ये। अब पता चलता है कि ये वाली जो हाइट है इसको हम 8 मानते हैं, और ये वाली जो 18 है ये वाली है, ठीक है। जब तक आपके सामने प्रैक्टिकल चीजें नहीं दिखाई जाएंगी आपको नहीं समझ में आएंगी वो चीजें। अब इस वाली लाइन को मैं बोल दूं कि पढ़ दूं, मान लो फॉर एग्जांपल कि वो 8 किलोमीटर पोल पे 18 इक्वेटर पे, तो आप याद तो कर लोगे, रट लोगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एज्यूम ही नहीं कर पाओगे उसको कभी, ठीक है। यहाँ पे आप कभी भूलोगे नहीं, आपने देख लिया कि नॉर्थ पोल से ऊपर की तरफ 8 है और इस तरफ जो है 18 है, इस तरफ से, ठीक है ना। ये आपका डायग्राम है, प्रॉपरली आपको अच्छे तरीके से इसमें मिलेंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपका इसमें ये प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक जो है आपका 6th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पढ़ा है किसी ने? यस सर। यस सर। यस सर। ये टॉपिक आपका 6th क्लास के Yes, sir. एनसीईआरटी में, मैं 11th में क्यों करा रहा हूँ, दिमाग में मेरी कमी तो है नहीं, isn't it? 6th क्लास के एनसीईआरटी में तो सर सेलेक्टिव बॉडीज के बारे में तो बहुत कुछ दिया है। उसका रीजन यही है, जो आपको और लोग भी बहुत पढ़ा देंगे, ऐसी बात नहीं है, बट आई थिंक पर्सनली कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छुटना नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं तो मैं 11वीं की पढ़ाऊँ तो सिर्फ 11वीं की ही पढ़ाऊंगा, बट नहीं, सब चीजें इंपॉर्टेंट आप। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, आपका टॉपिक कोई नहीं रहेगा फॉर श्योर, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन ढूंढ के निकाले हैं आपके लिए, चिंता मत करो, सभी चीजें आ जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों में। वो सुना है आपने एक डायलॉग, मैं बोलता हूँ, काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद, क्या बोलते हैं, गुड थिंग्स टेक टाइम, लेजेंडरी रिक्वायर पेशेंस, ठीक है। यस सर। अच्छी चीजों में टाइम वाकई में लगता है। यस सर। और मुझे खुद बहुत खुशी है, जो हमारा लास्ट वाला जो कोर्स था ना, चलो एक काम करता हूँ, आपके लिए ना लास्ट वाले कोर्स की वीडियोस डाल देता हूँ फ्री में, इतना तो कर सकते हैं ना। हाँ सर, वो काफी हेल्पफुल रहा वो। जो पिछली बार की हमारी वीडियोस थी वो देख लेना एक बार, आपको पता चल जाएगा कि हमने इस बार क्या दिया है, ठीक है। मैं डालता हूँ आज, इनकेस आपको लगे आप आगे भी देखना चाहो तो देख सकते हो। पूरी फिजिकल ज्योग्राफी सिर्फ आई थिंक कितने, एक सेकंड दिखाऊं, सर उसी की बात करो जिसमें साइंस के भी लेक्चर्स थे। जो लास्ट वाला जो हमारा कोर्स था, लास्ट ईयर वाला ज्योग्राफी हाँ का। हाँ, जिसमें साइंस के अलग से लेक्चर्स दिए हुए थे। सर वो जो सर जय रोहिला सर ने कराया था वो वाला सर? हाँ 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 हाँ, वो वाला देखा था आपने वो? नहीं सर, वो यस। आप स्क्रॉल कर रहे थे तभी देखा था सर, उनका मैं इंटरव्यू देखा था सर यूट्यूब पे। ये सर के लेक्चर्स हैं ज्योग्राफी के, 11 लेक्चरों में पूरी फिजिकल ज्योग्राफी कवर कराई है सर ने, ठीक है। इसमें आपका कहाँ गया वो, एक सेकंड, मतलब मैं सर की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे जस्ट, बट फिर भी आपको दिखाना जरूरी है कि अभी क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलेंगे इसमें। अर्थक्वेक, प्राइमरी रॉक होती हैं, इग्नियस रॉक
तो दिल में एटम्स जो बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मेल्ट। सर ने मतलब जो पीपीटी में हमारा कंटेंट जो है उसमें और इसमें बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट था क्वेश्चन, ये आ गया। You all to 19 है, तब तक आप लैंडमार्क्स बनाती हैं, में पूछे जाते हैं। तो आखिर में हम करेंगे यार वो लेक्चर कौन सा है, थर्ड वाला है क्या वो? एक सेकंड, ये भी दो के बारे में, डिसकंटिन्यूटीज के बारे में, हाँ। और वो सोचते हैं कि प्लास्टिक जोन, ये वाला पूरा चैप्टर हमारा कितने घंटे का है? मतलब ये है हमने जो आप अभी अपना बनाया काम है करते जाइए क्योंकि वक्त क्रस्ट मेंटल कोड, डिसकंटिन्यूटी और ये वाला प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। 3 लेक्चर बनाया ना इस पे शायद? यस सर। 3 लेक्चर है सर। यस सर। टोटल हमारा 1.5 पौने 2 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये एक स्लाइड है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की पूरा, ये देखो एक सेकंड। हालांकि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हमारे इलेक्शन है ये भी, बट इस बार का वो बता रहा हूँ आपको। आवाज आएगी, अब देखना, आप सुनो। नेक्स्ट इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो अर्थ है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो आज ऐसे दिखते हैं, तो उनका रीजन क्या है। तो साइंटिस्ट या फिर जियोलॉजिस्ट ने ये जो क्वेश्चन है वो उनको काफी ज्यादा परप्लेक्स करता रहता था। तो उन्होंने एल्फ्रेड वैगनर ने एक थ्योरी दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें उन्होंने बताया जो इवोल्यूशन ओरिजिन है कॉन्टिनेंट्स का, वो कैसे हुआ था। उन्होंने बोला अब जो इवोल्यूशन के ड्रिफ्ट जो है वो थ्योरी है वो हेनरी हेस ने दी। ठीक है, होगी खत्म। 3 मिनट में आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी खत्म है। अभी वाला देखा था आपने लेक्चर? यस सर। यस सर। यस सर। इसलिए टाइम लगता है ज्यादा, ठीक है। अगर हमें भी 30 मिनट में कराना हो करा सकता हूँ यार, पिछली पुरानी सारी पीपीटी पढ़ी है, करना क्या है, आगे ज्ञान ही तो देना है बस। आपको मैं अगर बता रहा हूँ जिक्सो फिट है तो वो क्यों है, किस तरीके से दिखेगा, उसका क्या रीजन है, वो ऐसे है, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गए, इंफॉर्मेशन है, एडिशनल चीजें हैं, एमसीक्यूज हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं डेली एटलीस्ट कह रहा हूँ आपको, सुबह बैठता हूँ मैं 9 बजे और रात के 11-12 बजे तक मुझे पीपीटी में ही चलाया था मेरे सारा दिन, ठीक है। यस सर। सब कुछ छोड़ के, ठीक है। मेरा घर उजड़वाओगे तुम लोग, पता है। मुझे टाइम नहीं मिलता अपने फियांसे से बात करने का, जस्ट बिकॉज मेरे लेक्चर प्रिपेयर करने होते हैं। यस सर। ठीक है, तो उस चीज का मुझे थोड़ा सा वो चाहिए, और हो जाएंगे, डोंट वरी, डेफिनेटली पॉसिबल है, बट थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। हाँ, दिसंबर तक हमने आपका बोला है कि आपके 4 सब्जेक्ट का मैंने लाइसेंस लिया है, आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, आई थिंक साइंस और आपका इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट बोले हैं ना आपको शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है। पॉलिटी का 1 लेक्चर डेली आपका आ रहा है, 2 दिन हो गए दोनों आ रहे हैं। ज्योग्राफी में थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे तो देखो यार, ये बुरी आदत कह लो अच्छी कह लो भाई, मैं बिना डायग्राम के नहीं पढ़ा सकता। और नहीं सर, गुड, अच्छी है ये आदत, क्योंकि बिना उसके समझ आ रहा है, वैसे समझ नहीं में नहीं समझ आएगा, आता। ठीक है ना। तो ये है, यस ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें, और थैंक यू सो मच। सर मैं सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत चाहिए क्या? पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत चाहिए, बिल्कुल। सर वो जो मैसेज था ना ग्रुप पे व्हाट्सएप पे मैंने आपको भेजा था, हाँ जी, वो जो सर ग्रेवेंस थे सर, उसके लिए थैंक यू सर। आज पीडीएफ सब कुछ टू द पॉइंट था, थैंक यू। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर गलत लग रहा हो किसी भी पीडीएफ में, डू लेट अस नो फॉर द श्योर, राइट। आपका मैसेज भेजो, वो तुरंत अपडेट होगा वो आपका, ठीक है। तुरंत अपडेट 2 मिनट में ही हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम लग के हो जाएंगे। ना ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। जय हिंद सर। थैंक यू सर।